राधे राधे दोस्तों। जो गलती सत्यभामा ने की थी वही आज भी बहुत से लोग कर रहे हैं। यह सत्य घटना महाभारत काल की है, जब कुरुक्षेत्र में एक भव्य उत्सव का आयोजन चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका वासियों के साथ उत्सव में आए हुए थे। देवऋषि नारायण जी भी उस उचित समय का फायदा उठाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर पहुंच गए। श्री नारद जी ने कृष्ण की रानियों से बातों ही बातों में बताया कि तीर्थ में दिया गया दान अक्षय होकर श्रवत रूप में वापस अपने आप को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा जी के मन में यह बात अच्छे से बैठ गई। उन्होंने सोचा, भगवान श्री कृष्ण से प्रिय तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर वे अक्षय होकर वापस मुझे ही प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। किंतु इसमें भी एक समस्या यह थी कि जो प्रिय है उसे ही दान में कैसे दे दिया जाए। जब यह बात आयोजन में आए हुए सभी लोगों को पता चली, तब देवऋषि नारद जी ने जवाब दिया कि श्री कृष्ण के बराबर मूल्य देकर श्री कृष्ण को वापस लिया जा सकता है। सत्यभामा जी ने अभिमान में आकर कहा कि हम श्री कृष्ण को दान देने के लिए श्री कृष्ण के बराबर मूल्य देकर उन्हें वापस ले लेंगे, जिससे हमें जन्म जन्मांतर के लिए उनका साथी बनने का सौभाग्य मिलेगा। दान देना शुरू किया गया। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण तराजू पर बैठ गए। तराजू के एक पलड़े पर श्री कृष्ण और दूसरे पलड़े पर ढेर सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि रखना शुरू किया गया, लेकिन पलड़ा ज्यों के त्यों रहा। मतलब श्री कृष्ण का पलड़ा जरा भी नहीं उठ सका। देवऋषि ने कहा कि आप रुके नहीं, संकल्प करती जाएं और तराजू पर रखती चली जाएं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर यह देखते रहे कि कितना भी अधिक से अधिक कीमती सामान तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा तो जरा सा भी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः युधिष्ठिर जी ने भी इंद्रप्रस्थ का अपना पूरा राज्य तथा महाराज उग्रसेन जी ने भी अपना पूरा राज्य संकल्पित कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तब भी श्री कृष्ण का पलड़ा जरा सा भी टस से मस नहीं हुआ। श्री बलराम की माता माँ रोहिणी जी भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर नंद बाबा जी का शिखर लगा हुआ है। कन्हैया अगर बिकेंगे तो सिर्फ भक्ति के मोल ही, और भक्ति का धन ब्रज लोगों के पास भरपूर है। तुरंत सभी लोग ब्रजवासियों के शिखर के पास पहुँचे। सभी लोगों ने मिलकर राधा जी से सहायता के लिए अनुरोध किया। लोगों के अनुरोध करने पर राधा ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। राधा जी की सलाह पर सारे सोना चांदी मुकुट संकल्प आदि तराजू के दूसरे पलड़े से उतार लिए गए। राधा जी ने मन ही मन प्रेम से श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए तुलसी जी के पौधे से मात्र एक पत्ती उन लोगों को दे दी और तराजू के उस खाली पलड़े पर रखने के लिए कहा। और जैसे ही उस तुलसी के पत्ते को श्री कृष्ण के बगल वाले पलड़े पर रख दिया गया, वैसे ही तुलसी जी का पलड़ा भारी होकर तुरंत नीचे दब गया और श्री कृष्ण का पलड़ा झटके से ऊपर उठ गया। प्रेममयी भक्ति और यह प्रचंड महिमा देखकर सभी उपस्थित जन धन्य हो गए। राधा जी की भक्ति के आगे सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि ऐसे ऐश्वर्य दो कौड़ी के साबित हुए, ऐसा सभी ने एक मत से स्वीकारा। इस घटना के बाद धन से श्री कृष्ण को पाने का भ्रम रखने वाली सत्यभामा जी का क्षणिक अभिमान भी टूट गया। देवऋषि नारद जी ने वह तुलसी रूपी प्रसाद अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया और श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति का गुणगान करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। यह घटना आज भी उन लोगों के लिए एक सत्य उदाहरण है जिनके पास गरीब और लाचार लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसे तथा उनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन मंदिर में चढ़ाने के लिए सोना चांदी और बहुत सा धन आ जाता है। यह घटना यह भी साबित करती है कि किसी भी मंदिर की मूर्ति के रूप में विराजमान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तो सिर्फ एक तुलसी जी की पत्ती ही पर्याप्त है। इसलिए श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे धन चढ़ाने की बजाय उसी पैसे से अगर आप किसी गरीब को खाना खिलाएंगे तो श्री कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई।
अर्थात गरीब लाचारों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को बिना कारण कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।